Hi everyone, welcome back to my channel Life of Shalini. In today's video, I'll be sharing about my experiences on YouTube till now, how do I started and what are my source of income and especially how much do I earn from social media. So this video is all about that only. मैं तो कहूंगी आप किसी भी क्रिएटर की लाइफ अपडेट या फिर ऐसे सिट डाउन वीडियोस देखा करो, किसी की जर्नी जानने से क्या पता, नोबडी नोज कि आपको कब किसकी क्या बात हिट कर जाए. सो आज की इस वीडियो में बहुत चिल मोड में बात करने वाली हूँ. मैं अपने घर में फिलहाल बैठी हुई हूँ, सिट डाउन वीडियो काफी टाइम बाद शूट कर रही हूँ. सो कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है. कब मैं कहाँ की बात कहाँ कनेक्ट कर लूँ, किस फील्ड में चली जाऊँ, किस इमोशन से बात करूंगी, मुझे खुद को नहीं पता. But yes, ये वीडियो लंबी होगी, so let's get started. But before that, I would like to quickly introduce myself if you are watching this शक्ल for the very first time. So hi, मेरा नाम शालिनी है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ. I have done my schooling in केंद्रीय विद्यालय BHU. उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने BHU से ही करा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BSc in जियोलॉजी. आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स भी BHU से करा है, MSc in जियोफिजिक्स which is a 3-year मास्टर्स कोर्स. अभी करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF. आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन सेकेंड ईयर ऑफ माई BSc ग्रेजुएशन टाइम और तब से लगातार मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन इंस्टा. ओके, सो पहले हम बात करते हैं हाउ डू आई स्टार्टेड. ओके, सो शुरू से अगर बात करें तो मुझे हमेशा से मल्टीटास्किंग करना बहुत पसंद है, या फिर मैं नहीं भी करना चाहती हूँ. अभी की जो लाइफ है ना कि अभी मैं मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ कैसे भी जाके मल्टीटास्क करने लग जाती है. मल्टीटास्किंग मैं शुरू से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्कूल के टाइम पे भी मैं स्पोर्ट्स करती थी, फिर उसके बाद कॉलेज में आके ग्रेजुएशन में NCC कर रही, फिर कॉलेज में भी मैंने यूनिवर्सिटी लेवल खेलना शुरू कर दिया था. सो अगर मैं मल्टीटास्क नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की दी हुई बहुत सारी चीज को मैं वेस्ट करती हूँ. भगवान ने मुझे बहुत पोटेंशियल, मुझे ऐसा फील होता है ना कि यार अगर मुझे कोई कह दे, मुझे मोनोटोनस शेड्यूल से नफरत है, तब भी थी और आज भी नफरत है मुझे. अगर मुझे कोई कह दे कि तुम डेली घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ. ज्यादा से ज्यादा मैं 1 हफ्ते तक वो शेड्यूल फॉलो करूंगी, फिर मैं बोर हो जाती हूँ. मुझे लगता है कि मुझे कुछ तो नया चाहिए, या तो मैं वर्कआउट स्टार्ट कर दूं, या तो मैं कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लूं, कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए. नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्बाद है, ये लाइफ है, ये कैसी लाइफ है भाई. स्कूल के टाइम में मैं क्लास 6 से नेशनल बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने लग गई थी और आई वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल. लेकिन जब आप एक गवर्नमेंट स्कूल में होते हो तो आपको बहुत ऐसा ओपन एक्सपोजर नहीं मिलता. आप ज्यादा रीजनल खेलोगे, नेशनल खेलोगे, फिर वापस से नेक्स्ट ईयर आप फिर वही करते थे. क्या फायदा, आप हर साल वही खेल रहे हो. तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने 12th तक अपने स्कूल के लिए खेला था. फिर मैं जब कॉलेज में आ गई तो कॉलेज में भी मेरे अंदर का जो एंट्रोवर्ट था वो इतना बुरा एंट्रोवर्ट था कि मजा नहीं आता मुझे कॉलेज में. फिर मैंने NCC ज्वाइन कर लिया. NCC ज्वाइन कर लिया तो वहां पे भी मैंने एयर NCC ज्वाइन किया था. उसमें भी पढ़ना होता है प्रॉपरली आपको, वहां पे भी बुक्स होते हैं, पढ़ना पड़ता है आपको और भी बहुत सारी चीजें, मतलब अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है. ऐसा नहीं कि आप उसको पार्ट टाइम में लेके छोड़ दिए. तो कहीं ना कहीं चीजें ना ऐसे बट रही थी, डिवाइड हो रही थी. तो ठीक है, मैंने किया, आई वॉज एंजॉइंग दैट. फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने वहां पे भी बास्केटबॉल, मतलब बास्केटबॉल से वो जब प्यार होता है ना आपको किसी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट से, तो आप उसको ना चाहते हुए भी आपको पूरी कायनात उधर ही लेके जाती है. सो आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल इन कॉलेज एज वेल. वहां पे मैंने खेला, फिर वहां पे सिलेक्शन मेरा स्टेट में हुआ, यूनिवर्सिटी के लिए खेला, ये सब चीजें की. वहां पे भी आई वॉज लाइक बढ़िया खेल रही थी मैं, जबकि काफी सीनियर्स प्लेयर के बीच में खेल रही थी. BSc में एक ऐसा माहौल था कि वहां साइंस फैकल्टी के लोग ना आपको सपोर्ट नहीं करते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के लिए. दिस इज व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम. नहीं सपोर्ट करते थे वो. कहीं ना कहीं आपको ऐसे कोसना होता है ना कि तुम स्पोर्ट वाले हो, स्पोर्ट वाले तो पढ़ते नहीं. ये सब बहुत डिस्क्रिमिनेशन मुझे फील हो रहा था. कभी कभी ऐसा होता था कि जो मेरे एग्जाम्स मिड टर्म्स पढ़ते थे वो टूर्नामेंट्स के बीच में पड़ जाते थे. अब उस टाइम पे मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है, उस टाइम पे मैं यहाँ पे मेरे मिड टर्म्स चल रहे हैं, तो मैं कॉप अप नहीं कर पा रही थी, मैं कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी, और कोई एक अच्छा ऐसा फ्रेंड भी नहीं था जो मुझे इन सब चीजों में हेल्प कर सके. तो आई वॉज वेरी लाइक मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गई थी ये सब चीजें करके. जो भी चीजें जब एक ऐसे फेज में थी ना जब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, बस हर चीज पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, अच्छा किसी में परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ. ना तो मैं पढ़ाई में कर पा रही हूँ, ना तो मैं स्पोर्ट्स में कर पा रही हूँ, ना तो मैं NCC में कर पा रही हूँ. मेरे लिए बना क्या है आखिर. ऐसा लगा मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मैं अपने मन की बातें बोल सकूं. ओके, सो आई स्टार्टेड यूट्यूब. यू नो आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन 2017. मतलब जब बिल्कुल क्रेज नहीं था यूट्यूब का, जब नॉर्मल बड़े बड़े लोग कैसे बोलूं मैं, अमित भडाना, आशीष चंचलानी के टाइम का मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है. बट
वही ना कि जब YouTube पे मैं आ गई तब मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब अपने अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जो मैं कैमरे के सामने रख के उससे लोग कमा पाऊं या फिर काम कर पाऊं। मैंने अपने स्किल पे काम करना शुरू किया, बोलने का तरीका हो या फिर किसी से कम्युनिकेट करने का तरीका हो। इवन आई वॉज दैट डम कि मैं किसी से आई कांटेक्ट करके बात भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे अंदर बॉसी नेचर भी बहुत है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगी, किसी के हिसाब से काम नहीं करूंगी, किसी और की कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं करूंगी, मेरे खुद की अपनी चीजें होंगी। बस इसीलिए मुझे सोशल मीडिया बहुत पसंद है कि मैं जिस तरीके से चाहूँ वैसे अपना काम करूँ, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से करूँ, अपने मनचाही चीजें करूँ, इस तरीके से। बस मुझे इसलिए ये ज्यादा पसंद है। बाकी लाइफ में मजबूरियां क्या कराती हैं, कैसे करती नोबडी नोस, लेकिन मुझे आई डोंट लाइक 9 to 5 जॉब, और बहुत से लोगों को नहीं पसंद होगी। जब मैं यूट्यूब पे चैनल बना ली और जब कैमरे के आके जब बोलना शुरू किया ना, तब समझ में आया कि ओह गॉड, मुझे तो हाय वेलकम बैक भी बोलना नहीं आता। इसके लिए भी मैं 10 बार फंबल कर रही हूँ, 10 बार रीटेक ले रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने स्किल पे काम करना होगा। कैसे बात करते हैं, कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, आपका तरीका क्या होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपनी बात लोगों तक डिलीवर कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। अब मुझे सिखाने वाला भी कोई नहीं था और ये सब सीखने में बहुत समय लग जाता है, और उस समय ट्यूटोरियल्स भी नहीं थे। तो मैं कैसे, जैसे तैसे, कैसे जो भी कैसे भी करके बहुत टाइम लगा। इसीलिए मैं बहुत स्लो प्रोग्रेस की हूँ, पता है आपको। मुझे लगता है कि मैंने 2-3 साल तक सिर्फ सीखा है, और अब आज 2024 में मुझे आके ऐसा लगता है कि अभी मुझे बिल्कुल पूरा आइडिया हो गया एल्गोरिदम का, कैसे कोलैब करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मुझे कोई बताया होता, क्योंकि अब जो कोई यूट्यूब पे आता है ना, अभी लास्ट 1-2 साल में जो आया, वो सारी चीजें सीख के आते हैं ऑलरेडी। एंड आई वॉज दैट पर्सन जो यूट्यूब पे आने के बाद सीखा कि थंबनेल क्या होता है, थंबनेल कैसे बनाते हैं। आई मीन मुझे तो पहले थंबनेल वर्ड को, पिक्चर को थंबनेल बोलते हैं, इसको समझने में मुझे 4-5 दिन लगे थे कि मैं आखिरकार उस यूट्यूब पर सर्च क्या करूं कि क्या कैसे बनाते हैं, फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं। मतलब बहुत बहुत अजीब चीजें हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि मैंने सारी चीजें खुद से सीखी। समय लगा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से सीखा। और आई एम ग्लैड कि आई हैव गेन्ड दिस मच पीपल ऑन माई चैनल जो मेरी बातें सुनते हैं आज। इन सब चीजों में काफी टाइम लग गया, मतलब कह सकते हैं 4 महीना 5 महीना लग गया। दिमाग में बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन एक कांस्टेंट चीज था, वो था कि आई वांटेड टू डू माय थिंग्स ऑन माय ओन। खुद कमाने का और खुद की चीजें खुद से करने का इतना शौक है। अपने पैसे से ये करूंगी, अपने पैसे से वो करूंगी। यू वॉन्ट बिलीव, जब 11-12 तक तो कोई ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मे बी कुछ लोग सोचते होंगे। सो 12th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देने के जस्ट बाद मैं जब घर आई, उसके अगले दिन लोग वेकेशन पे जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, घर पे अपने रेस्ट करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन। मैं उसके अगले दिन एक स्कूल ज्वाइन कर ली वहां पे पढ़ाने के लिए। मुझे वैसे हालांकि पढ़ाना बहुत पसंद है, बच्चों के बीच रहना बहुत पसंद है। मैंने उसके अगले दिन, मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया, अगले दिन स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहां पे मैंने 1 महीने तक लगभग पढ़ाया था। उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर कॉलेज में एडमिशन होने के बाद जब मैं थोड़ा सेटल हो गई कि ठीक है, इतने टाइम एनसीसी के लिए, इतना टाइम स्पोर्ट के लिए, इतना टाइम पढ़ाई के लिए, इतना टाइम मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी जहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाती थी जेई के बच्चों को। बट वो जब पैसे आते थे ना, उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता था। मुझे ऐसा था कि मुझे लगता है कि मैं शुरू से खुद के लिए अर्न करने का जो मेरे अंदर क्रेज है ना, जबकि ऐसा भी नहीं है कि पैसे की कोई ऐसा पैसे का अभाव रहा हो, पापा ने भी सारे शौक पूरे किए हैं, बट स्टिल मुझे खुद से खुद के शौक पूरे करने का इतना शौक था शुरू से। पता नहीं कहाँ से ये चीज आया, बट ये बहुत पॉजिटिव वे में है। अगर आप खुद के लिए कुछ करोगे या फिर अपने अपनों के लिए खुद से करोगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ से मोटिवेशन यहाँ चली जाती है, फिर आप और इनटू 2 के स्पीड से चीजें करने लग जाते हो। सो अभी तक की बातें तो थी एक जर्नी काइंड ऑफ स्टोरी, जिसमें आपको पता चला कि मैं क्या थी, कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया। ओके, now coming on to the point, what are my source of income? So nowadays I have 4 source of income. First is YouTube, second is Instagram, third is affiliation marketing, and fourth one is मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करती हूँ, जहाँ पे मैं उनके लिए कंटेंट्स लिख के देती हूँ उनके इंस्टीट्यूट के लिए फॉर ए यूट्यूब वीडियो, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे उनके वीडियोस भी एडिट करती हूँ, जिसका एक फिक्स सैलरी है। और इन तीनों का, जो एफिलिएशन मार्केटिंग, यूट्यूब, इंस्टा, इन तीनों की कोई फिक्स सैलरी नहीं है। सोशल मीडिया पे आई थिंक
किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, बिकॉज इट टोटली डिपेंड अपॉन योर रिव्यूज, योर एड्स और सो मेनी फैक्टर्स। अपने पेमेंट के बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है, बट स्टिल मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझती, या फिर मेरे रिलेटिव भी ऐसे बहुत नहीं है जो नजर रखते हैं मेरी चीजों पे। दे आर लाइक, अभी तक सब कुछ बहुत स्मूथ है, मेरे फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, सो मुझे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। मे बी मेरे शेयर करने से आप में से कुछ लोगों को और कॉन्फिडेंस मिले और मोटिवेशन मिले, जो अपने काम को और अच्छे तरीके से करने लग जाए। सो मैं इंडिविजुअली अगर इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे आपके 1000, लाख, मिलियंस कितने भी फॉलोअर्स हो, इंस्टाग्राम खुद से आपको पैसे नहीं देता है। आप जो भी पैसे अर्न करते हो वो आपको कोलैबोरेशन और प्रमोशन से ही मिलते हैं। बेंचमार्क है कि 10,000 के बाद से लोगों को पेड कोलैबोरेशंस मिलने लग जाते हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है वो 24,000 के अप्रॉक्स हैं। अभी मैं अपने एक रील का चार्ज करती हूँ 6 to 7,000 के बीच में, ठीक है, अगर ठीक ठाक ब्रांड है तो लेट्स सपोज 6,000, हम सबसे मिनिमम वाला लेते हैं 6,000, और हफ्ते में मैं 4-5 लेट्स से 5 प्रमोशन वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो 5 into 6 30,000 तक इंस्टाग्राम से अकेले हो गए। यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब की भी पेमेंट कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती है, बहुत ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। और अभी तो मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा, बिकॉज आई वॉज वेरी अनएक्टिव। लेकिन जब मैं एक्टिव थी, और अभी भी पेमेंट आ रहा है, लेकिन आपकी पुराने वीडियोस में भी रेवेन्यू जनरेट होते रहते हैं। सो अभी जो पेमेंट आ रहा है मेरे, वो हर महीने ना आके हर दूसरे महीने में आ रहे हैं। सो अगर यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है कि आपको डायरेक्टली खुद से यूट्यूब की पेमेंट शेयर नहीं करनी है, यूट्यूब इन फ्यूचर या फिर कभी भी हमारे इस वीडियो को चेक रिव्यू करेगा और स्ट्राइक डाल देगा कि आपने गाइडलाइन के अगेंस्ट बोला है, अगेंस्ट गए हो। तो आई डोंट वांट कि कुछ ऐसा हो। यूट्यूब पे बड़ी मेहनत लगती है अपने चैनल को ग्रो करने में। सो मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगी कि कितना पेमेंट, बट हाँ, जितना इंस्टाग्राम का मैंने बताया उसका आधा कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि उससे ज्यादा आता है, बट हाँ लेट्स से, ठीक है, कि जितना इंस्टाग्राम का मैंने बताया उसका आधा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मंथली कितना हुआ, 45 के लगभग। ओके, नाउ थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इज एफिलिएशन मार्केटिंग। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, हालांकि मैं बहुत पहले से इस पर थी लेकिन एक्टिव नहीं थी। सो इससे अभी बहुत ज्यादा नहीं, 3,000-4,000, क्योंकि बहुत कम, आई मीन पोस्ट ही नहीं कर पाती हूँ वैसी वीडियोस, लेकिन 2,000-3,000, और उसको मैं अभी काउंट भी नहीं कर रही हूँ। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम इज दैट कंटेंट क्रिएटर पोस्ट, जिसपे मैं काम करती हूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। उनका कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने मना किया है कहीं भी डिस्क्लोज करने के लिए। सो उनका एक फिक्स सैलरी है 10,000 का, ठीक है। वो तो ये मिला के अगर सम किया जाए तो मेरा मंथली इनकम जो है नियर अबाउट 50,000 है। इस पर थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। जैसे अभी रक्षाबंधन चल रहा था, बहुत प्रमोशंस किए सारे क्रिएटर्स ने। तो जो फेस्टिव सीजन आता है, अभी दिवाली आने वाला, तो उस बीच में भी हम सब जितने भी क्रिएटर फैमिली है अच्छा खासा अर्न करें। सो इंस्टाग्राम के लिए प्रमोशन इज द थिंग, जिससे आप अपने इनकम को, सोशल मीडिया इनकम को into 2 into 3 कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम खुद से पैसा कोई नहीं पे करता है। यूट्यूब बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी पे करता है, बहुत ज्यादा नहीं, और ज्यादा तभी जब आपके लैक्स में और मिलियंस में व्यूज जाएंगे, तब जाके आप अच्छा अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। अभी तो बहुत डिसेंट अमाउंट है। आई थिंक आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग। इतना खुल के कोई पेमेंट तुम्हें नहीं बताएगा, बट मैं चाहती थी कि मैं बताऊं, जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मैं आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब अपनी ये वीडियो देखूं तो मुझे खुद को मोटिवेशन मिले कि हमारा ग्राफ ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, तभी हम इतना अर्न करते थे, अभी हम इतना अर्न कर रहे हैं, इस तरीके से। सो इतना अर्न करने के बाद भी अभी तक मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम में परस्यू करूंगी, बिकॉज अगेन मोनोटोनस शेड्यूल मुझे नहीं पसंद है। और मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएट करूं। दे वांट कि मैं कोई डिसेंट सा जॉब करूं, या मेरे एक कोई डेजिग्नेशन हो जिसके साथ साथ मैं ये सब करूं। उनको कोई शिकायत भी नहीं है मेरी इन सब चीजों से, बट स्टिल सोसाइटी को तो आप जानते हो। एनीवेज, हमें ये सब अभी डिस्कस नहीं करना है। तो यस, आप एज अ क्रिएटर हजारों लाखों आराम से कमा सकते हो घर बैठे बैठे इस एक फोन कैमरे से। दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू विल गेट ऑल द आंसर्स जिसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक किए थे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई प्रे कि हम इसका और 2 गुना मेहनत करें और ज्यादा पैसे कमाएं और अपने सारे शौक पूरे करें और अपने सारे विश लिस्ट को टिक ऑफ करें और बहुत सारी चीजें पापा मम्मी के लिए बहुत कुछ कर पाऊं।
भाई के लिए कर पाऊँ, अपने दोस्तों के लिए कर पाऊँ। कहीं ना कहीं लैक कर जाती हूँ कुछ चीज़ों में, उस पर मुझे काम करना है और अच्छा करना है इस फील्ड में, बहुत बेहतर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।